हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सक्सेस पाथ। अभी मेरा कल जो था ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, तो मैं अपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बना, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, क्या मैंने जो करेंट अफेयर पढ़ कर गया था, जिस सोर्स से पढ़ कर गया था, क्या वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। ये सारे चीज़ के बारे में मैं आज अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर बात करें तो मेरा जो एग्ज़ाम था ना वो सेकंड शिफ्ट में था और मैंने जो है 82 अटैम्प्ट किया, मतलब 100 में से 82 अटैम्प्ट किया। और जिसमें जितने भी मैंने पढ़ कर गया था ना, सारे क्वेश्चन वहाँ से रिलेट किए हैं, वहीं से बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छा था कि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। अगर हम ईच सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो है साइंस में बात करें तो साइंस में जो है बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज दिखा है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैं अभी आपको पेज के माध्यम से बताऊंगा। पहले अच्छे तरीके से सारे समझ लीजिए। उसके बाद मैंने मैथ्स में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक का ज़्यादा वेटेज है। लगभग 18 क्वेश्चन तक अर्थमेटिक है और 5 से 7 क्वेश्चन तक जो है एडवांस है। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। अब 30 आउट ऑफ 30 कर लोगे अगर आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पे काम किया है और उसको रिवाइज किया है, तो आप 30 में 30 कर लो, ये गारंटी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चैप्टर अभी बन रहे हैं, मैं अपने एक पेज पर लिखा हूँ, मैं उसको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं खुद से कैमरा पकड़ा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो साथ में पेज दिखाना संभव नहीं है। तो अभी मैं जस्ट दिखाता हूँ, पहले आप एक बार समरी समझ लीजिए। उसके बाद जीके जीएस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो करेंट अफेयर का वेटेज रहा है, मुझे एक भी क्वेश्चन जीके जीएस का नहीं दिखा है। सारा 20 का 20 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर का दिखा है, और सारे करेंट अफेयर 2025 का ही दिखा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिखा है। तो क्या मैंने जहाँ से पढ़कर गया था वो हेल्पफुल रहा? जी हाँ, मैं जिस सोर्स से पढ़कर गया था वहीं से पूरे 18 क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो अगर मैं जो सोर्स अभी बताने वाला हूँ, अगर आपने उस सोर्स को पढ़ लिया तो गारंटी है, मेरा वादा है आपसे कि आप भी वो कर आओगे। अगर 20 में 20 नहीं भी करोगे तब पर भी 12 से 15 तो आसान से कर लोगे, और वो एक बढ़िया स्कोर हो जाता है करंट अफेयर में। क्योंकि पहले बात तो करंट अफेयर एक अनप्रडिक्टेबल गेम है, पता ही नहीं चलता कहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ से बता रहा हूँ आप वहाँ से केवल पढ़ कर चले गए। जितना वीडियो में बताने वाला हूँ उतना पढ़कर चले गए तो आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। विश्वास नहीं है तो फिर आप जब एग्ज़ाम देकर आओगे तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ मेरे लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। तो अभी मैंने एक पेज पर बना कर रखा हूँ, तो मैं पेज के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अभी पेज पर लिख जा रहा हूँ, तो आप लोग अगर जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ना तो चैनल ग्रो कर सकता है और ना ही हम लोग को मोटिवेशन हो सकता है। तो प्लीज़ कीप एंड सपोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पेज पर लेके जाते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और मैं जैसा बता रहा हूँ आप उसको अगर फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्टअप करेगा एग्ज़ाम में, ये मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैथ में ग्रुप डी में जो ज़्यादा चैप्टर का वेटेज रहा है, जो क्वेश्चंस आए थे मैं उसको बता रहा हूँ। बस आप इस सारे चैप्टर को एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करके और इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानकर और क्वेश्चंस लगाकर आप चले जाना, पक्का आपको बेनिफिट होगा। देखिए, मेरे शिफ्ट में बात करें तो मेरे शिफ्ट जो था ना उसमें एवरेज से 2 क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आया था, और ये एरिया निकालने के बेसिस पे था। जैसे इसमें जो मेरा एरिया निकालने का था, टोटल सरफेस ऑफ क्यूबाइड, ऐसे एरिया निकालने का फॉर्मूला था। जैसे आप सभी को पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू LB/BH और LH। इस फॉर्मूला पे कोशिश पे था। ट्रिगोनोमेट्री था, ट्रिगो से जो था एक चैप्टर था, ट्रिगो से जो था एक क्वेश्चन था, और ये बहुत आसान क्वेश्चन था।
जिसमें जो है एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ था, फार्मूला के भी बेसिस पे था। डेसिमल वाला एक क्वेश्चन था, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, और भी लगभग पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था। तो ये जितने भी चैप्टर हैं ना, आप इन चैप्टर को अच्छे तरीके से एक बार देख कर चले जाना, रिवाइज करके चले जाना, कॉन्सेप्ट याद रखना, और प्लीज़ एग्ज़ाम में पैनिक मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है। जैसे क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम कम होने के कारण लोग पैनिक हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन पहले जो जो आपको अच्छे से आएगा पहले आप उसको अटेम्प्ट करना, और बाकी जो है नेक्स्ट। ये मैथ था। मैथ के बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिली है, मुझे 2 क्वेश्चन से देखने को मिली है। एक सीटिंग अरेंजमेंट से लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आया हुआ था, और एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का भी लगभग 3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन और डिस्टेंस आप अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी रहता है। काफ़ी लेंदी का मतलब है कि काफ़ी इसका स्टेटमेंट बड़ा रहता है और पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जल्दी एक राउंड में बनाया भी नहीं जा सकता है। तो आप जो है पहले एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप एक बार उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको आसान लग रहा है, एक बार में हो जाए। पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया। मैंने भी ऐसे ही किया था। सेकंड जो चैप्टर आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलॉग से भी 2 क्वेश्चन आ रहे थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से मेरे में जो था ना, मैंने बताया ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन आ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे थे। ब्लड रिलेशन में जनरली बहुत आसान ब्लड रिलेशन बना के दे रहा था, तो आप वो कर लोगे। उसके बाद साइंस में बात करें, साइंस में मैंने 25 में 25 किया है, और 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, क्योंकि साइंस बहुत ईजी आ रहा है। जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आप लोग पता भी होगा, आपने रिव्यू देखा होगा यूट्यूब पर किन्हीं टीचर का, तो वहाँ पर जो है ना फिजिक्स से बिल्कुल सही है, सर बिल्कुल सही बता रहे थे। मेरे भी शिफ्ट में जो तो क्वेश्चन था साउंड से ही था, साउंड से था, लाइट से था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो था ना उस पर रिलेटेड था फिजिक्स में। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एसिड बेस एंड साल्ट से क्वेश्चन था, कार्बन आयन्स कंपाउंड से क्वेश्चन था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन था। और मुझे लगता है कि अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो साइंस तो मजबूत होगा ही, जैसे आप लोग को पता भी है, क्योंकि इसमें साइंस मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो फिर आप कर लोगे, 25 में 25 कर लोगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस का। और बायोलॉजी में बात करें तो प्लांट एंड इट्स हार्मोन से क्वेश्चन था, टिश्यू से क्वेश्चन था, सेल से क्वेश्चन था, और उसके बाद डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन था। जैसे आपको पता है कि खुद का ये क्वेश्चन जरूर आया था कि खुद का डीएनए किसका होता है, खुद का डीएनए किसका नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आप जो है ना एक बार अच्छे तरीके से देख कर जाना, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करें जिसका मैंने उस समय भी बात किया था और जिक्र किया था, वह है करंट अफेयर। आप करंट अफेयर का जो मैं अभी सोर्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, करंट अफेयर में दिक्कत हो रहा है तो सुनो। करंट अफेयर आपने अगर फॉलो कर लिया तो वादा है मेरा, आप जो है ना 20 में से कम 10 से 12 तो क्वेश्चन सही करके आओगे, और वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक बन रहे हैं। इसका सोर्स कहाँ है? मेन बात तो सब बता देते हैं, लेकिन सोर्स कोई नहीं बताता, तो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ कि आप कहाँ से करके जाओ। परमार सर का एक यूट्यूब पर 2 लेक्चर हैं, दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस करके दिया हुआ है टॉप 100 करंट अफेयर, आप वहाँ से देखकर चले जाना दोनों वीडियो। और उसके बाद है एक जीके ट्रिक करके पंकज सर जो है चैनल है, जीके ट्रिक है, आप सर्च करना ना जीके ट्रिक बाई पंकज सर यूट्यूब पर, जिसमें 5 घंटा का उन्होंने क्लास लिया है। और उन्होंने 5 घंटे में क्लास में जितने भी इम्पॉर्टेंट है ना वहाँ पर आ गया। तो आप अगर ये 3 लेक्चर देखकर चले जाते हो तो आई एश्योर, मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको जो है आप जो है 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन तो यू कर लोगे, ये मेरा एश्योरेंस है, क्योंकि मैंने किया है और यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तो बता दिया अपने तरीके से। बाकी जिनका भी आगे एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम देना और पैनिक मत होना, जो क्वेश्चन बनता है पहले आप वही बना कर आना, ओके। और नेगेटिव मार्किंग से बचना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट से जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसा ऐसा वीडियो बनाने का मन करता है। बाकी आप अपना एग्ज़ाम बेस्ट देकर आए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन।